शिखर धवन को लेके आज इंडियन न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रहा। तो ये एक्चुअल में क्या न्यूज़ थी और ये सब कुछ क्या हुआ, हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। शिखर धवन ने 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल खातून आयशा मुखर्जी से शादी की, जिनको पहले तलाक हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां भी थीं। और जिस टाइम उन्होंने आयशा मुखर्जी से शादी की उस टाइम पे शिखर धवन की जो एज थी वो 29 थी और आयशा मुखर्जी की एज 38 ईयर्स। तो ये तकरीबन कमोबेश 9 ईयर्स का डिफरेंस बनता है। तो जब से उनकी शादी हुई कोई उनका जो टाइम गुजरा ये कोई अच्छा टाइम नहीं था, जिसको शिखर धवन अपने दिल में छुपा के क्रिकेट भी खेलते रहे। और वो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो फील्ड में भी क्राउड को भी बड़ा एंटरटेन करते हैं, ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि वो उनकी डांस मूव और बड़ा कुछ जो है वो सोशल मीडिया की भी जीनत वक्तन फ़वक्तन बनता रहता है। आज दिल्ली की एक कोर्ट ने शिखर धवन की एक एप्लीकेशन थी, उस पर फैसला सुनाया कि उन्होंने डाइवोर्स के लिए जो अप्लाई किया था तो वो ग्रांट कर दी गई। तो शिखर धवन ने आज एक इंटरव्यू में बड़ा ब्रीफली अपना जो टाइम ये गुजरा उसके बारे में जो बताया, ये बड़े ही जो दर्द वाले एक मनाजर भी कह लें, और ये उससे ये चीज़ फील होती है कि बड़ा तकलीफ़ से वो गुजरे इन 9 साल में। आयशा मुखर्जी जो उनकी साबका बीवी थी, वाइफ थी, उन्होंने शिखर धवन का उनके इंटरव्यू के मुताबिक पता चल रहा है, ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स हुए उसके मुताबिक पता चल रहा है कि वो काफ़ी मुश्किल टाइम शिखर धवन ने देखा। और इस पूरे एपिसोड में वो विद बिग स्माइल क्रिकेट भी खेलते रहे और कभी भी IPL सारी लीग्स वगैरह में जिधर भी खेलते रहे, कभी उन्होंने फील नहीं करवाया। तो वो इस करैक्टर के साथ वो इस करैक्टर के मालिक हैं शिखर धवन के, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अब हुआ क्या है, इस बात पे आते हैं कि बेसिकली वो ख़तून जो हैं उन्होंने, आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को यूज़ किया। यूज़ इस तरह से किया कि 2 बेटियां जो कि उनके अपने पीछे वाली शादी से थी, जो फर्स्ट उनकी शादी थी उससे थी, शिखर धवन उनको भी पालते रहे, उनका भी खर्चा बियर करते रहे और उनका अपना बेटा भी इस बीवी से था। तो टोटल 3 बच्चों की वो कफ़ालत करते रहे। और जब उनकी दरमियान ये जो तल्लकात में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन गई थी, तो उस टाइम उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। जो उनकी एक्स वाइफ हैं उन्होंने इस बहाने से कि क्योंकि मेरे साबका शोहर के साथ जो है वो मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटियों के साथ रहना है, तो वो इस चीज़ का बहाना बना के वो इंडिया से जो है अपनी 2 बेटियां और जो शिखर धवन का बेटा है उसके समेत ऑस्ट्रेलिया चली गई। और उधर जाकर उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। ब्लैकमेलिंग इस तरह से की कि वो पर मंथ ऑलमोस्ट रफली अराउंड 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो खर्चा मंगवाते रहे अपने पुराने जो उनके शोहर हैं उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको भी पूरा करने के लिए। और उनकी बेटियां जो कि उनके पुराने शोहर से, उनका भी खर्चा शिखर धवन अपनी जेब से देते रहे। इसके अलावा उनके कुछ 2 से 3 अपार्टमेंट थे जो कि ऑलरेडी वो उनके नाम पे कर चुके थे, और 1-2 उनके पेंडिंग में चल रहे थे, जो कि उन्होंने क्लेम करवाया कि मैं उनके जो बेटे हैं जिनसे वो बात करना चाहते थे, जिनको वो मिलना चाहते थे, जो कि शिखर धवन के बेटे थे, तो उनसे बात वो इस शर्त पे करवाएंगी कि वो वाले जो 2 अपार्टमेंट रह गए हैं वो भी उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो बेसिकली उन्होंने ये आयशा मुखर्जी ने काफ़ी शिखर धवन को काफ़ी टफ़ टाइम दिया और उनका पैसे का, शोहरत का, हर चीज़ का नजायज़ जो है वो फ़ायदा उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उनके जो साथी कोलीग इंडियन प्लेयर्स थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो बाकी प्लेयर्स के साथ भी इन टच थी और उनको भी उनके साथ भी बात करके चैट्स पे और शिखर धवन के बारे में उनको गलत पोर्ट्रे करती नहीं सारा केस, और कोशिश की कि ये प्लेयर्स भी उनके अगेंस्ट हो जाएं। तो शिखर धवन जो कि एक बहुत ही हंसमुख इंसान है, हमने यही देखा है उन्हें फील्ड पे भी, आउटसाइड ऑफ द फील्ड भी।
तो वो सारा कुछ ये विद बिग स्माइल बिहेव करते रहे, उन्होंने कभी कभी फील नहीं होने दिया। और फाइनली जो उनकी शादी है ये तकरीबन जो 2012 में हुई थी और आज तकरीबन 11 साल बाद इसका ऑफिशियली इख्तिताम हो गया है। हर कहानी का एक इख्तिताम होना होता है, वो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये इख्तिताम शेखर धवन के लिए अच्छी सुबह लाएगा और जो उन्होंने बड़ा अज़ियत का टाइम देखा है तो उससे यकीनन उनको छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ हम ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।